हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब परिवार में हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी भाषा एवं साहित्य की वस्तुनिष्ठ इतिहास गोविंद पांडे सरस्वती पांडे की पुस्तक का अगला अध्याय अभ्रंश साहित्य पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अभ्रंश भाषा के प्रथम कवि शंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अभ्रंश का प्रथम कवि किसे माना है? शंभू को माना है। शंभू का जो समय है वो 8वीं सदी यानी 783 ईस्वी के आसपास माना जाता है। शंभू को ही जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। शंभू के 3 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, पौमचर्यु, रिष्टनेमि चर्यु और शंभू छंद। ये इनके 3 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। शंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। राम कथा से संबंधित पौमचर्यु जो ग्रंथ है वह प्रसिद्ध है, इस कारण इन्हें अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है। शंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। शंभू के पौमचर्यु जो राम कथा से संबंधित ग्रंथ है को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया है। पौमचर्यु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित किया गया है, इसी कारण से इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, क्योंकि यह राम कथा से संबंधित है। राम के चरित्र के विस्तार को लेकर लिखा गया है। कौन सा? पौमचर्यु। और इसे पूरा किसने किया था? इनके पुत्र त्रिभुवन ने किया था। किसके पुत्र? शंभू के पुत्र। शिव सिंह सेगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेगर ने किसे माना है? पुष्य या पुंड को माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं और इनका जो आविर्भाव है वो 9वीं सदी में हुआ, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है। सर्वमान्य धारणा यह है कि पुष्यदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी यानी 10वीं सदी के आसपास में हो गया था। पुष्यदंत की 3 जो रचनाएं हैं वो प्रसिद्ध हैं, तिरसठी महापरिस गुणालंकार, णय कुमार चर्यु तथा जसहर चर्यु। जसहर चर्यु रचना के कारण इन्हें अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। अपभ्रंश का व्यास किसे कहा जाता है? पुष्यदंत को कहा जाता है। पुष्यदंत ने तिरसठी महापरिस गुणालंकार को ही महापुराण नाम से ही जाना जाता है। इनका जो ग्रंथ है ये तिरसठी महापुरुष गुणालंकार, इसे महापुराण के नाम से जाना जाता है। महापुराण में 63 महापुरुषों के जीवन का चरित्र वर्णन किया गया है। पुष्यदंत ने अपने चरित्र काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्यदंत, जिसे पुष्पदंत नाम भी हम देखते हैं, पुष्पदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया है। अपभ्रंश और अवहट में चौपाई यानी 15 मात्राओं का छंद था। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति भी कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा है। किसने कहा है? शिव सिंह सेंगर ने। पुष्यदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। हरिसेन ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं। कौन कौन से माने हैं? चतुर्मुख, शंभू और पुष्यदंत। शंभू ने चतुर्मुख की पधड़िया बंद का प्रवर्तक एवं श्रेष्ठ कवि कहा है। पधरी 16 मात्राओं का मात्रिक छंद होता है। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पधड़िया बंद भी कहा जाता है। पुष्यदंत मान्य खेट के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभा कवि थे। धनपाल वाक्यपति राजमुंज के कवि सभा रतन थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि धारण की थी। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख जो कवि हैं वो धनपाल है, जिनका समय 10वीं शताब्दी माना जाता है और इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो भविष्यत कहा है। बार बार पूछा जाता है भविष्यत कहा
किसका है? धनपाल का है। और ये अपभ्रंश के तीसरे कवि आते हैं। पहले नंबर पर स्वयंभू का नाम आया था, दूसरे नंबर पर पुष्यदंत पुष्पदंत का नाम आया था, और तीसरे नंबर पर आता है धनपाल का, जिन्होंने भविष्यत कहा ग्रंथ की रचना की थी। 12वीं शताब्दी में जिनीदत्त सूरि द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास 1114 ईस्वी में जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। कौन सा है? अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य कौन सा? उपदेश रसायन रास। और इसे लिखने वाले कौन थे? जिनदत्त सूरि, जिनका समय 12वीं शताब्दी माना जाता है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय भारतेश्वर बाहुबली रास, जिनका समय 1184 ईस्वी के रचयिता श्री शालिभद्र सूरि को माना जाता है। उपदेश रसायन रास 80 पद्यों का नृत्य गीत रास लीला काव्य है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ माना जाता है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है, जिसको लिखने वाले थे अब्दुल रहमान। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा का वर्णन इसमें किया गया है। विद्वानों ने उसका समय 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का प्रारंभ माना है। आगे नाम लिया जाता है मुनि राम सिंह। जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। कौन? राम सिंह। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल 1057 ईस्वी के लगभग मानते हैं। मुनि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा नामक ग्रंथ की रचना की थी। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है। जोइंदू की 2 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, परमात्म प्रकाश और योगसार। परमात्म प्रकाश और योगसार किसकी रचनाएं हैं? जोइंदू की हैं। जॉर्ज गिरियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। वो 9 कवि कौन कौन से हैं? पुष्य कवि, खुमाण सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद्र, जगनिक, सारंगधर एवं जोधराज हैं। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक जो काल था उनका 700 विक्रमी से 1444 विक्रमी तक, इसके अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया है। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।